कैसे? बस ठीक है बढ़िया, बैठो। कैसे मेरे पास रेगुलर अपडेट आ रहा था। सर। अपडेट तो ऐसा है कि मैं पूरा वेरोलाइज का ही सेटअप करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। मेरे को लगता है अलवर में वेरोलाइज का है नहीं शायद। हाँ, वेरोलाई का स्टोर तो नहीं है। जी, तो एक स्टोर मैं डालना चाहता हूँ सर वेरोलाइज का। वेरोलाई का जी सर। ठीक है। तो अलवर में कहाँ पर है अपना? अलवर से थोड़ा बाहर है, 10 किलोमीटर के लगभग है। मतलब एग्जैक्ट एरिया बताओ ना, बोल कहाँ पर एग्जिट है? एरिया है भरतपुर रोड के पास में। भरतपुर रोड पे है। जी। तो मतलब कौन ऑन हाईवे है क्या? हाँ, ऑन हाईवे से थोड़ा सा मतलब 2.5-3 किलोमीटर आगे है। रहते किलोमीटर जी। आएंगे। तो कब से देख रहे हो आप वीडियो वगैरह? सर वीडियो तो मैं काफ़ी टाइम से 6 मंथ हो गए लगभग। 6 मंथ से देख रहे हो। तो आप क्या करते हो वैसे? मैं प्राइवेट जॉब करता था, अब इस लाइन में आना चाहता हूँ। तो क्या छोड़ दिया क्या जॉब? सर इतनी टेंशन है प्राइवेट जॉब में। वही आपके आपके वीडियो में आप बोलते हो ना 10-12 हज़ार रुपये कमाए, बस कुछ नहीं होता सर उससे। कुछ नहीं होता भैया, 10-12 हज़ार से कुछ नहीं होता। तो सच बात है बिल्कुल। 10-12 हज़ार तो आज के टाइम पे ना मतलब कुछ भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। जी सर। तो छोड़ दिया, छोड़ने का प्लान कर रहे हो? मेरे को 3 मंथ हो गए छोड़े हुए सर। छोटे हुए 3 महीने हो गए। ठीक है। फिर आप जब से इसका ही वो चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा जब अच्छा। आपके से कोई आए भी थे, नॉन भी आए थे यहाँ पे, आप बता रहे थे ना कि आए हुए हैं सर, पहले आए हुए थे। मतलब आपके कोई जानकार थे, जी कौन जी थे? जी, यहाँ लो यहाँ जयपुर से ही थे सर। अच्छा। भांजा था मेरा, हाँ। वो आया हुआ था पहले फिर। अच्छा, तो वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी चीज़ का। जी हाँ जी हाँ हाँ, आए थे, याद है, मुझे याद है। और वो कुछ लेके भी गए थे मेरे को जैसा याद है। नहीं, कुछ नहीं लेके लेके नहीं गए थे कुछ? नहीं, विजिट के लिए आए थे सर। आए तो थे मेरे को जैसा। कहाँ रहते, मानसरोवर? हाँ, मानसरोवर। हाँ, मेरे को याद है क्योंकि मैं वो आए थे ना, जब मैं मिला था उनसे। जी तो मैंने पूछा था, बोला भैया मेरे एक्चुअली मेरे रिश्तेदार है, वो करेंगे, तो मैं एक्चुअली विजिट करने आया हूँ। भैया ने बोला था एक बार जाके आओ आप। हाँ, इसलिए आए थे वो। अच्छा अच्छा, तो क्या रिस्पॉन्स दिया उन्होंने? क्या बढ़िया है सर, इसी तो मैं आया इसलिए। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। क्या सोच के आए हो आज आप? मैं ये सोच के आया हूँ कि सर से मीटिंग होगी अच्छा ठीक है। तो कुछ अच्छा ही व्यू मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एग्जैक्टली देखो क्या है ना, कोई भी काम अपन करते हैं ना, शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। शुरू में दिक्कतें लाइक कैसे हो जाता है, थोड़ा फंड अपने को उठाना पड़ता है कहीं ना कहीं से। जी जी। और उसके अलावा थोड़ी बहुत दिक्कतें लाइक ऐसे मान के चलो कि अ, शुरू में आप दुकान खोलोगे तो फर्स्ट डे इतनी बड़ी सेल नहीं आएगी। नहीं आती सर। फर्स्ट डे कुछ भी नहीं होता। नहीं आता। लेकिन अगर आप ट्राई करते रहोगे और डेली आपका फोकस रहेगा, काम करने की लगन रहेगी, और जो हम बोलते हैं वैसे अगर काम करोगे, जी तो मेरे को जैसा लगता है आराम से 6 महीने बाद में आप 10,000 रुपये पर डे की सेल निकाल सकते हो। और अगर 10,000 की आप सेल निकालोगे ना, तो 10,000 में मोटा मोटी आप मान के चलो मतलब 3 लाख की मंथली सेल है, 3 ढाई 3 लाख की सेल है, और उसमें मोटा मोटी 30% का बेनिफिट होता है। जी। आप कितना भी ये मार्जिन लो करके बता रहा हूँ, तब 30% बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके एरिया अच्छा है और आप वहाँ थोड़ा हाई मार्जिन पे भी काम करते हो, तो 40% भी आप कमा सकते हो। जी तो मेरा मानना है कि मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर आप 6 महीने अच्छे से काम करते हो, फोकस के साथ काम करते हो, और थोड़ा सा मार्केटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हो, लाइक इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाना हुआ, जैसे अभी आप मेरे से मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जो अपने को मिला रहा है। जी जी, ठीक है, नहीं तो आप मेरे को कभी जान ही नहीं सकते नहीं, थे, सही है ना? तो मेरे हिसाब से अगर आप ये थोड़ी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हो ना, तो आराम से आप 1 लाख रुपए आराम से अर्न कर सकते हो। अगर आप उसमें पूरा खर्चा भी काट दोगे ना, तो 30-40 हज़ार से ऊपर का खर्चा नहीं आता दुकान पे। मोटा मोटी दुकान का खर्चा रहता है 20-22 हज़ार रुपये किराया, जो भी अच्छी जगह की बात बता रहा हूँ मैं। नॉर्मल तो दुकान तो 10 तो अपनी है, आपकी personal खुद है। की है ना, हाँ, पर्सनल तो है। 5,000 रुपये आप मान के चलो, जिसमें लाइट आ जाएगी और आपका चाय का आ जाएगा 5 से 8 हज़ार खींच के बता रहा हूँ, क्योंकि चाय मेरा का खुद भी- का स्टोर है कोटा के अंदर। अच्छा अच्छा। वहाँ पे 32,000 उसका रेंट है, और उसके अंदर अप्रोक्स खींच के 5-6 हज़ार रुपये का और खर्चा आता है, जिसमें मान के चलो पानी आता है 500 रुपये का, और कुछ 3,000 की चाय आ जाती है, और 100-1,500 जैसे मान कोई बैनर बाहर चेंज होना हुआ, ये फ्लैक्स वगैरह चेंज होने हुए, छोटी मोटी चीज़ें, हाँ। सफाई का कोई सामान आ गया, तो 5,000 का एक्सपेंस और बैठता है। अच्छा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मोटा मोटी आप देखोगे ना, तो अगर आपकी खुद की दुकान है और ठीक एरिया में दुकान ना, आराम से 70-80 हज़ार कहीं नहीं जाएगा, ये कि मेरी गारंटी है। क्या है कि सर कम से कम 15 किलोमीटर के एरिया में स्पोर्ट का कोई भी शॉप नहीं है। अरे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सर आपको, बहुत बढ़िया, सीरियसली बोलो, है ही बहुत नहीं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया और ये कम से कम मेरे को 3 मंथ हो गए एनालाइज करते हुए कि मैं कुछ नया करने का चाहता हूँ। तो आपने अपना जो देखा था उसके अलावा और भी तो कोई देखा होगा? सर काफ़ी विजिट किया है सर मैंने। मैं बोल रहा हूँ आपको, दिल्ली, लुधियाना, कहाँ कहाँ मैंने विजिट नहीं किया। इशू क्या आता है, जैसे आप दिल्ली गए तो दिल्ली में क्या इशू आया आपको? दिल्ली में सर मतलब कि ट्रस्ट नहीं है। मतलब आप जाके जैसे मानो किसी बंदे से मिल रहे मैं हो। नहीं गया, मेरा ताऊ का लड़का गया था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार कपड़े भी ठीक नहीं है, कुछ बोलते हैं वो मिलता नहीं है। इस हिसाब से मैंने बहुत ट्राई मारा। मैं लुधियाना खुद मैंने विजिट किया, वहाँ पे भी कुछ ऐसा मेरे को अच्छा नहीं। लुधियाना में जो लुधियाना फेमस है, वो मेरे को जैसा लगता है कॉपी बनाने में मास्टर है। कॉपी बनाने मास्टर।
इतना ज़्यादा कॉपी बनाते हैं वो लोग कि वो समझ ही नहीं पा रहे। और मेरे का मेन यहाँ पे आने का मोटिव यही है कि वेरोलाइज खुद कॉपी नहीं बना रहा, खुद का प्रोडक्ट बना रहा और खुद का है, तो इस वजह से मेरे को आपकी तरफ खींचने का पूरा हुआ है। ये अपन ने स्टार्ट किया था 2022 में, और ये आप ये मान के चलो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, भगवान का ये एक आशीर्वाद मानूंगा मैं कि हमने जब स्टार्ट किया था तब 3 साल में ऐसी कोई ब्रांड नहीं, ऐसी कोई कंपनी नहीं जो इतनी ग्रो कर जाए। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो हमने शुरू में रखा था, हमने बोला था एक अच्छा माल देंगे और जितने भी बंदे अपने से कनेक्टेड, हमारे से कनेक्टेड है रिटेलर जी सीधा, या तो होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर। एंड कस्टमर हमारे से कनेक्ट नहीं है, वो आपसे कनेक्ट है। तो हमने ये सोचा था कि अपन जितने भी कस्टमर्स को अपन ऑपरेट करेंगे, जितने भी कस्टमर को अपने रिटेलर होगा उसको अपन फायदा देंगे। डेड स्टॉक नहीं होना चाहिए। जी आज एक रिटेलर के पास में अगर डेड स्टॉक हो गया ना तो वो मान नहीं लेगा। शॉप नहीं चलेगी। एक उसके पास कस्टमर अगर आ रहा है तो वो माल उठा के लेके जाए। मानो उसको अपन ने कुछ 4 ब्रांड दिखाई और वो वेरोलाई अगर उठा रहा है तो आपके मन में ट्रस्ट क्या हो जाएगा, वेरोलाई का माल बढ़िया है। तो हमने उसके लिए डिजाइनिंग थोड़ा काम किया, भाई सिंपल बनाओ, कंफर्टेबल साइज पैटर्न होना चाहिए और बंदा पहने तो उसको फील गुड आना चाहिए। और जब वो लेके जाए तो कस्टमर रिपीट आके बोले यार भैया वो एक्स वाला लोगो था ना उसका माल दिखाओ। उसको नहीं पता वेरोलाई कौन है, टाइम लगेगा ना उस चीज़ में। तो बोला भाई वो एक्स वाले लोगो का माल दिखाओ, वो अच्छा था यार, बढ़िया चला है, मेरा पजामा फटा भी नहीं है। तो फिर आप ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाओगे। और यही रीज़न है कि आज हमारे पास में मोटा मोटी आप मान के हर मंथ 70%, 60%, 80% कस्टमर रिपीट है। और रिपीट इतना है कि हमारे पास स्टॉक का इशू रहता है। अभी इस बार हमने सीजन में, अभी नेक्स्ट सीजन के लिए हमने 2 यूनिट हायर करी है अभी, तो उनको पूरा हायर ही हमने कर लिया कि भाई तुम्हें किसी का माल नहीं बनाना, हमारा माल बनाना। हमारा मास्टर तुम्हारे पास वहाँ बैठेगा, लैंड मास्टर, वो बनवाएगा उसको, क्योंकि हमने ट्रेंड करे हुए बंदे बैकएंड पे। क्योंकि जैसे आप आए हो, फर्स्ट मीटिंग है अपनी, आप मानो दुकान ओपन कर दो, आपको अगर प्रॉफिट होता है तो आप 4 बंदों को बोलोगे यार बढ़िया माल आता है उनका। आपके मान के चलो कोई जानकार मान के चलो आपसे 50 किलोमीटर दूर है तो बोले तेरे को स्पोर्ट्स से तो वहाँ से आके लिया। ये जो पब्लिसिटी है ना, ये वीडियो बनाने से भी नहीं आती, ये आती है, ये सबसे जेन्युइन पब्लिसिटी है। अगर मैं आपको कुछ पिच कर रहा हूँ और अगर वो पिच आपका भाई या कोई बोल दे यार नहीं भाई बढ़िया बंदे पास गया है तू, बढ़िया ब्रांड है, तो आप सोचोगे नहीं फिर ज़्यादा, अरे यार बढ़िया है तभी मेरा भाई बोल रहा है, वही तो ना सर, ऐसा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये है कि आशीर्वाद है ठाकुर जी का, आप जैसे भाइयों का साथ है और क्या चाहिए अपने को। सो भैया शॉप ओपन कर रहे हैं, आई थिंक 15-20 दिन बाद में प्लान कर रहे हैं ओपन करने का। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को इनके साथ लगी बात करके, एक तो जेन्युइन बंदे लगे मेरे को, और दूसरा ये डेडिकेट थे अपने काम के लिए, इसलिए इन्होंने 3 महीने पहले जॉब छोड़ दिया और उसके बाद ये प्लान कर रहे हैं कि भाई अपने को शॉप ओपन करना चाहिए। आप भी अगर जिस भी फील्ड में आपको जाना है और आप जाना चाहते हो, सो एक ही चीज़ आपको बोलूँगा मैं कि उसका एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एक्शन लेने का एक ही तरीका है, आपको इंस्टेंट सोचना पड़ेगा क्या करना है, प्लानिंग करो, सोचो, विचारो, और बैक एंड पे एक दूसरा सिस्टम तैयार करो। और अगर जॉब कर रहे हो, जिस भी आप इंडस्ट्री में अगर इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा उसमें काम करने में, उसको छोड़ के जहाँ आपको मज़ा आ रहा है वो काम करो। ऐसा नहीं कि आप कपड़े की लाइन में ही आओ, आप किसी भी लाइन में रहो, लेकिन अगर आपको काम करना है तो एक ही तरीका है कि आपको जहाँ मज़ा आता है वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो। वीडियो अपडेट करने का यही रीज़न था कि आपको ये बताना चाहते थे कि अगर आप बढ़िया एक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ते हो, बढ़िया ब्रांड से आप कनेक्ट होते हो, तो लंबे ड्यूरेबल में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे वेरोलाई स्पोर्ट्स पे फॉलो करके रखें। थैंक यू।